ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत गम की घड़ी है, बहुत अफसोसनाक घड़ी है, इसलिए कि लोग सभी लोग मुकद्दस ज़ियारत पे गए थे, मुकद्दस इबादत के लिए गए थे। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर समझिए इस किस्म का हादसा पेश आ जाना बहुत ही अफसोस की बात है। और बहुत सारी उम्मीदें लेकर के गए होंगे, बहुत सारे उनके ख़ानदान, उनके फैमिली वाले सी ऑफ करने गए थे 9 नवंबर को, और फिर उनके आने के बाद उनका वेलकम खुशामदीद करते, और 23 नवंबर को वो लोग रिटर्न आने वाले थे। मगर क्या मामला था, क्या नहीं था, किस तरीक़ा से बस वाला क्या सो करके चला रहा था या कैसे चला रहा था, क्या सामने में उसको डीजल का टैंकर नहीं नज़र आया कि तो आप समझ सकते हो फॉरेन वगैरह जो सऊदी अरबिया या गल्फ़ कंट्री वगैरह, वहाँ के रास्ते भी बहुत ही समझिए कि स्मूथ होते हैं, और बसेस वगैरह जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो वहाँ चलती है बहुत स्पीड में चलती है, और थोड़ी सी मिस्टेक से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। बहुत अफसोसनाक खबर आपके दरमियान में लेकर के आया हूं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकराई, 45 अफराद जान बहक, जिसमें से 42 ज़ायरीन थे और एक को जिंदा बच जाने की खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं तो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जद्दा ने स्पेशल कंट्रोल रूम सेटअप किया है, जिसका हेल्प नंबर है 800-244-0003, और दूसरा नंबर है +91 799 7959754, प्लस तीसरा नंबर है +91 99 129 19545। कहने का मेरा मतलब है कि आनन फानन जो है, और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन जद्दा जो जद्दा में थे, फौरन ही समझिए कि कंट्रोल रूम को सेटअप कर दिया गया, ताकि किसी की भी फैमिली को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। और ज़्यादातर लोग जो ज़ायरीन गए थे, वो टोटल जो टीम थी, जाने वाली टीम की थी, जो इंडिया से गई थी, और हैदराबाद तेलंगाना रियासत से लोग थे, जिसमें से 54 लोगों का ज़ायरीन था। उम्रा पे जाने वाले लोग 54 लोग थे। ये लोग 9 नवंबर को यहाँ से रवाना हुए थे उम्रा के लिए, और 23 नवंबर को उन लोगों को रिटर्न आना था। एक फैमिली के जिसमें से 18 लोग थे, 18 लोगों में से 9 बच्चे थे, मतलब 3 जनरेशन वाले बच्चे थे, जिसमें से सभी लोग जान बहक हो गए, कोई भी नहीं बच सके। और हैदराबाद के कमिश्नर ने कहा है कि जो लोग भी जहां भी है, कमिश्नर वीसी सजानर ने कहा है कि ये लोग 23 नवंबर को इंडिया आने वाले थे, और हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जो है राधा कृष्णन जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और भी दिगर बहुत सारे चिरंजीवी, तमिल हीरो चिरंजीवी, और भी दिगर लोगों ने भी, जितने भी इंडिया के समझिए लीडरान थे समाजवादी की तरफ से, और भी दिगर लीडरों ने, सबों ने गम का इजहार किया है और कंडोलेंस पेश किया है और ताज़ियत पेश किया है। और आप समझ सकते हैं, और तेलंगाना रियासत से ज़्यादातर लोग तेलंगाना रियासत से थे, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फौरन एक टीम की सिलेक्शन की माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के लिए, और ये टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब की लीडरशिप में जो है वो वहाँ सऊदी अरबिया भी जा रही है, जिसमें से एक जो है MIM के MLA भी होंगे, और भी दिगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे, और ताकि आनन फानन जो है उसको रेस्क्यू किया जा सके, सबको जो इंडिया लाया जा सके, ये सारी टीम है। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जो कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया है कि हर फर्द को, हर फैमिली, एक फर्द को 5 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पर। और उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सारा इंफॉर्मेशन दिया जा सके, और किस तरीक़ा से जो भी मामलात वगैरह है उसको क्लियर किया जा सके। इसलिए कि उन्होंने गम का भी इजहार किया और कहा कि ज़्यादातर लोग हमारी रियासत के थे,
मगर कैसे टक्कर हुई, नहीं टक्कर हुई, ये मक्का शरीफ से मदीना के लिए रवाना बस हुई थी। और इसी दरमियान में मदीना शरीफ से कुछ कबल किलोमीटर में जो बस जायरीन की जो मंडे को नाइट में समझे कि लोग मदीना शरीफ की तरफ जा रहे थे, तो बस ने जो डीजल का टैंकर था उसमें जाकर के समझे टकरा गया। टकराने के बाद आनन फानन डीजल, आप तो समझ सकते हैं कि फ्लेम होता है और वो पूरा ही बस जलकर राख हो गया। सिर्फ एक आदमी को समझिए बच जाने की उम्मीद है, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। डेलीगेशन जो तैयार किया गया है, तेलंगाना के माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनकी लीडरशिप में, और रेवंत रेड्डी हर एतबार से कोशिश कर रहे हैं। और प्लस कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो जद्दा है, उन्होंने फौरन ही कंट्रोल रूम का सेटअप कर दिया है। ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत गम की घड़ी है, बहुत अफसोसनाक घड़ी है, इसलिए कि सभी लोग मुकद्दस ज़ियारत पे गए थे, मुकद्दस इबादत के लिए गए थे। ऐसी सूरत हाल में वहाँ पर समझिए इस किस्म का हादसा पेश आ जाना बहुत ही अफसोस की बात है। और बहुत सारी उम्मीदें लेकर के गए होंगे, बहुत सारे उनके खानदान, उनके फैमिली वाले सी ऑफ करने गए थे 9 नवंबर को, और फिर उनके आने के बाद उनका वेलकम खुशामदीद करते, और 23 नवंबर को वो लोग रिटर्न आने वाले थे। मगर क्या मामला था, क्या नहीं था, किस तरीक़ा से बस वाला क्या सो करके चला रहा था या कैसे चला रहा था, क्या सामने में उसको डीजल का टैंकर नहीं नजर आया कि तो आप समझ सकते हो फॉरेन वगैरह जो सऊदी अरबिया या गल्फ कंट्री वगैरह, वहाँ के रास्ते भी बहुत ही समझिए कि स्मूथ होते हैं, और बसेस वगैरह जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो वहाँ चलती है बहुत स्पीड में चलती है, और थोड़ी सी मिस्टेक से इतना बड़ा हादसा पेश आ गया। गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कंडोलेंस पेश किया है, और राजनाथ सिंह ने और दीगर लोगों ने, सभी लोगों ने अपने अपने एतबार से किया है। और सरप्राइज चैनल भी कि पूरी फैमिली की तरफ से भी हम लोग भी ताज़ियत पेश करते हैं। और अल्लाह ताला जो उनके फैमिली है उनको सब्र जमील अता फरमावे और उनका नेमुल बदल अता फरमावे। ये दुख की घड़ी है, हम लोग मुसीबत में, सभी लोग उनके साथ हैं। मगर जिन लोग का जो वीज़ा हुआ था वो वीज़ा भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, वो आपके सामने में शेयर कर रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। ये बीजे हैं, यहाँ पर हम लोग आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सभी लोग का जो है यहाँ पर सारी फैमिली के जो वीज़ा लग करके गए थे, सारे लोग का यहाँ पर सारे डिटेल्स है, जो लोग जहाँ बहक हो गए वो सारा यहाँ पर सामने में मौजूद है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, मगर फिर यहाँ पर पढ़ करके भी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप आराम से समझ सके। जो नाम है, हम कुछ नाम भी आपको एक बच्चा भी है, बच्चा का भी नाम यहाँ पर बहुत छोटा मासूम हुज़ैफ़ा ज़फ़र सैयद है। समझिए कि बहुत ही छोटा बच्चा है, बहुत ही मासूम बच्चा है। डेट ऑफ बर्थ भी उनका 4/9/2022 की जो हमें पैदाइश है। छोटा ऐसा मासूम बच्चा आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर गया था, हुज़ैफ़ा इनका नाम है। तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर सारा डिटेल है। इरफान अहमद है, इरफान अहमद है, सारे लोग यहाँ पर जो गए थे, इस सारी चीज़ें हैं। और एक एक करके नाम हम लोग भी आपको बताने। अजान अहमद है, जिनकी ये भी बच्चा मैंने बताया कि 9 बच्चे, इनकी भी उम्र 2018 की यौम पैदाइश है। अजान अहमद 9 बच्चे थे, एक फैमिली में 18 लोग आए थे, जिसमें से 9 बच्चे थे। आप समझ सकते हैं, बहुत ये छोटी ऐसी बच्ची भी 2000, इनका नाम है मरियम फातिमा, 2019 की डेट ऑफ बर्थ है, 2019 की पैदाइश है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये इनका नाम है मस्तान मोहम्मद, ये मस्तान मोहम्मद साहब है। ये सारे लोग वहाँ पर उम्रा में गए हुए थे। ये फिर एक बच्ची भी है यहाँ पर, महरिश फातिमा, 2015 की यौम पैदाइश है। ये सारा वीज़ा का डिटेल के तरफ से मैं आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। और फिर यहाँ मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली भी यहाँ पर गए थे। सारे डिटेल आपके सामने में पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सारा डिटेल हमने आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इकट्ठा किया है कि ताकि सही इन्फॉर्मेशन आपके। मोहम्मद मंजूर है, इस तरीक़े से मोहम्मद मंजूर को हम लोग दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद मंजूर है, और भी ये फिर मोहम्मद मौलाना है, मोहम्मद मौलाना इनका नाम है। ये देख सकते हैं, ये आपके सामने में है, ये पेश किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से छोटा और मासूम बच्चा है। ये समझिए कि 2000 डेट ऑफ बर्थ 2023 की पैदाइश है।
6-10 में 23 मतलब अक्टूबर में पैदा हुआ था, छोटा एकदम मासूम बच्चा, 23 का अक्टूबर में पैदा हुआ था, मतलब 2 साल ही ऑलमोस्ट एकदम मासूम बच्चा। मैंने बताने कि एक फैमिली से 18 लोग जो है जाँ बहक हो गए, उसमें से कोई भी नहीं बच सका, जिसमें 3 मतलब दादा दादी भी रहे होंगे, वालदैन भी रहे होंगे, फिर छोटे छोटे बच्चे, 3 जनरेशन, पूरा जनरेशन जो है, ये सारे मामला थे। 42 लोग का ये 1 by 1 हम आपके सामने में दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। सबका नाम है अलग अलग, फैमिली के सारे नाम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन में मैं दे रहा हूँ। समझ ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, दिखा करके आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करके। ये छोटी भी मासूम बच्ची है, तो इनका भी उम्र 2015 की यौम पैदाइश है। रिदा तजीन 2015 की पैदाइश है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका रिजवान बेगम है, किसी की मम्मी वगैरह होंगी, तो इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। और भी वालदैन वगैरह है, दादी वगैरह भी, पूरे समझिए 42 लोग जो है वो हो चुके हैं। तो फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि उनसे एक ही चीज़ कहना है, और सारी चीज़ें हमने आपको बताई। 42 लोग का पूरा हम अपने डेटा पर भी इसको अपलोड कर देंगे, आप समझ सकते हैं। इनमें जो सबसे अहम काम है, जिनके भी समझिए कि ख़ानदान वाले या फ़र्द वाले या रिलेटिव्स वगैरह, और जो 9 नवंबर को हैदराबाद से जो मुक़द्दस से इबादत के लिए, मुक़द्दस ज़ियारत के लिए निकले थे, 54 लोगों के अफराद थे, जिसमें से ये लोग को रिटर्न आना था 23 नवंबर, और 42 लोग जो है उसमें जा बहक हो चुके हैं। वो सारा डिटेल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉन्सुलेट जनरल ने अपना नंबर समझिए कि हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम सेटअप किया है। उसका नंबर मैं आपको बताया हूँ, फिर 800-244-0003। अब मैं इसके अपने स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, और 3 नंबर है कंट्रोल रूम का, मैं वो लिख दूंगा। और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक टीम सेटअप किया है माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन के लीडरशिप में, और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसको भेजेंगे भी वहाँ से, और ताकि सारे मामला को देखा जा सके, निगरानी रखा जा सके, जिसमें से MIM का भी एक MLA होगा, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी लोग होंगे। और आनंद फानंद जो है, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, बैठक बुलाने के चीफ मिनिस्टर को संबोधित किया गया, और वहाँ चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट के मिनिस्ट्री की बैठक में उन्होंने फॉरेन कंपनसेशन का समझिए कि अनाउंसमेंट किया गया। 5 लाख रुपये हर फर्द को मिलेगा। और एक ही चीज़ कहना है कि देखिए, ये मुसीबत की घड़ी है, ये परेशानी की घड़ी, बहुत अफसोसनाक खबर है। बहुत ही समझिए इस वक्त हम लोग को संयम बरतना है, और अपने आप को समझिए कि मजबूत बनाए रखना है। आप कुछ किया नहीं जा सकता है। जिनको जाना था वो मुक़द्दस इबादत में गए, और वहीं वो लोग चले गए। अल्लाह ताला तमामी को जन्नत नसीब फरमाए, और जो उनके फैमिली वाले हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सरप्लस न्यूज़ लाइव को फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, और ट्विटर पे भी सरप्लस न्यूज़ लाइव, एक्स हैंडल ऑफिशियल पर भी। सर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now